गुड मॉर्निंग। रासायनिक क्षयों के नियम के पश्चात है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हालांकि आपने +1 में इसका अध्ययन किया हुआ है। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहला बिंदु उसका है कि द्रव्य अविभाजित कणों से मिलकर बना है, अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु। यानी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा, किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणु भार, भौतिक और रासायनिक गुणों, यानी सभी गुणों में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। सेकंड बात क्या बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, अर्थात उसके प्रत्येक परमाणु के गुण एक समान होते हैं। तीसरी बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार और गुणों में क्या होती है? भिन्नता होती है। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार और उनके गुणों में भिन्नता होती है। चौथा, जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो नए यौगिकों या पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्षयों करते हैं तो यौगिकों का निर्माण करते हैं। और पांचवी बात, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्विन्यास हो जाता है, लेकिन इन्हें नष्ट करना संभव नहीं है। यानी न तो परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये अभिक्रियाओं में पुनर्विन्यास यानी एक दूसरे परमाणु या अणु में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये थे डाल्टन के सिद्धांत, और इसके द्वारा ही रासायनिक क्षयों के 5 नियमों का सत्यापन भी किया गया। तो ये आ जाता है 2 नंबर का कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। इसमें ये 5-6 बातें हैं जो 2 नंबर की आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अवोगाद्रो परिकल्पना। इसको एवोगैड्रो प्रोसेस बोल देते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या अवोगाद्रो का नियम या अवोगाद्रो परिकल्पना। इससे पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा बर्जीलियस की परिकल्पना। ये भी एक महान केमिस्ट थे। इनका रसायन में बहुत योगदान है। तत्वों की खोज, प्रतीकों की खोज, जैव शक्ति सिद्धांत, यानी रसायन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले इनका अध्ययन करें, क्योंकि इसके बाद ही एवोगैड्रो का नियम आता है। इन्होंने क्या है, गैलुसे के नियम के आधार पर परिकल्पना दी। आपको गैलुसे का गैसीय आयतन संबंधी नियम बताया गया है। क्या बताया गया है
कि जब दो या दो से अधिक गैसें रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस हो, क्रियाफल भी गैस हो, उसका आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संयोग करती है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसमें क्या है कि एक आयतन CO2 है, एक आयतन O है, दो आयतन CO है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में क्रिया करती है तो HCl गैस बनती है। अब चूंकि तीनों ही गैसें हैं तो इनका जो इसका एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन, दो आयतन HCl, यानी इनके आयतन में अनुपात क्या होता है? 1:1:2, जो कि एक सरल अनुपात है। तो मतलब समान ताप और दाब पर जब गैसें रासायनिक संयोग करती है उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस है उसका आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। इसी के आधार पर इन्होंने बताया, क्या बताया ब्रिटिश ने, ये कहते हैं कि जब गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है तो इनके परमाणुओं में भी सरल अनुपात होना चाहिए। इन्होंने क्या नियम दिया कि समान ताप और दाब पर जब गैसें रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनती है। अब यहाँ एक आयतन हाइड्रोजन प्लस एक आयतन क्लोरीन बराबर दो आयतन HCl। अब यहाँ इन्होंने क्या बता दिया कि जब आयतन समान है तो इसमें परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। यदि उपरोक्त गैसों के समान आयतनों में परमाणु संख्या n हो तो क्या आ जाएगा? n परमाणु हाइड्रोजन, n परमाणु क्लोरीन, 2n परमाणु HCl। n बराबर 1 तो एक परमाणु हाइड्रोजन प्लस एक परमाणु क्लोरीन बराबर दो परमाणु HCl। एक बराबर आधा, यानी आधा परमाणु हाइड्रोजन, आधा परमाणु क्लोरीन और एक परमाणु HCl, जो संभव नहीं है क्योंकि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, इसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए ये परिकल्पना क्या हुई? गलत साबित हुई। जो परिकल्पना दी गई थी किसके द्वारा? बर्जीलियस। वो परिकल्पना गलत साबित क्यों हो गई कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, इसलिए इसे आगे हम बांट नहीं सकते। इसलिए इस परिकल्पना को तो छोड़ दिया गया और इसमें सुधार किया था आवोगाड्रो ने। एवोगैड्रो ने परमाणु के स्थान पर क्या ले लिया? अणु, और जो कि सही साबित हुई। एवोगैड्रो क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर जब गैसें
रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि बर्जिलियस की परिकल्पना में परमाणु के स्थान पर अणु शब्द का उपयोग हो जाता है, तब ये सही हो जाती है। कैसे देखिए, एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन से 2 आयतन HCl बनता है। ये तो है आयतन, यानी कि गैल्यूसेकंड। अब यहाँ क्या बताना कि जैसे एक आयतन 2, यहाँ 2 HCl आ जाए। अब है या एक आयतन H2, एक आयतन Cl2, 2 आयतन HCl। अब यहाँ एवोगैड्रो ने क्या बता दिया कि जब इनके आयतन समान है तो इनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। यदि हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के इन आयतनों में अणुओं की संख्या n हो तो माना अणु संख्या n हो तो n अणु हाइड्रोजन, n अणु क्लोरीन, 2 n अणु HCl, n बराबर 1 अणु एक अणु हाइड्रोजन, 2 अणु HCl, एक अणु बराबर आधा अणु अर्थात एक परमाणु। क्योंकि अणु क्या होता है, विभाज्य होता है, तो आधा अणु हाइड्रोजन, H2, आधा अणु Cl2, अणु HCl, अथवा एक परमाणु हाइड्रोजन, एक परमाणु क्लोरीन बराबर एक अणु। क्योंकि अणु परमाणुओं में विभाज्य होता है, इसलिए अवोगाद्रो की परिकल्पना सही साबित हुई। और इनका रसायन में योगदान ही खूब रहा। इनका क्या योगदान रहा, आ जाता है इसकी क्या क्या उपयोगिता है। पहली ये है कि इन्होंने अणु और परमाणु में विभेद करके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सुदृढ़ बनाया। इसकी क्या उपयोगिता, इन्होंने अणु और परमाणु में विभेद किया। कैसे अणु अंतर आ जाता है, अणु और परमाणु। वेद कैसे किया, अणु क्या होता है, किसी यौगिक के लिए होता है यौगिक का छोटे से छोटा कण, जबकि परमाणु क्या होता है, तत्व का। अंतर क्या बताया कि डाल्टन के अनुसार अणु किसी यौगिक या पदार्थ का वह छोटे छोटा कण है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद हो, अणु कहलाता है। परमाणु किसी तत्व का है, क्या है, तत्व का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद हो, तत्व के। नंबर 2, अणु क्या होता है, अविभाज्य। यानी कि अणु को
सॉरी अणु क्या होता है? विभाज्य। अणु क्या होता है? विभाज्य। क्योंकि ये जैसे O2 है, इसमें O+O, यानी अणु क्या होता है? परमाणुओं में विभाज्य, जबकि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। तीसरा, अणु स्वतंत्र रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एवोगैड्रो परिकल्पना के आधार पर अणु और परमाणु में विभेद कीजिए। तो ये 2 नंबर का अंतर आ जाता है, ये अंतर आ जाता है। दूसरा उपयोगिता क्या थी इनकी? इन्होंने सिद्ध किया कि अणु भार हमेशा वास्तविक घनत्व का दुगुना होता है। क्या सिद्ध किया? कि अणु भार बराबर 2 गुना वास्तविक घनत्व। ये सिद्ध करना कोर्स में नहीं है, लेकिन याद कर लो, पूछ लेते हैं कि अणु भार और वास्तविक घनत्व में क्या संबंध है? तो एवोगैड्रो के अनुसार अणु भार वास्तविक घनत्व का दुगुना होता है। और तीसरी उपयोगिता, एनटीपी पर मानक ताप और दाब पर गैस के ग्राम अणु भार का आयतन सदैव 22.4 लीटर। ये फैक्टर याद करना आ जाता है। एनटीपी पर गैस के ग्राम अणु भार का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। और एक उपयोग था गैसों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करने में। तो ये थे एवोगैड्रो परिकल्पना, उसके उपयोग। क्वेश्चन आ जाता है कि एवोगैड्रो परिकल्पना क्या है, इसके उपयोग लिखिए। फिर सुन लीजिए परिकल्पना क्या है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका आप एक उदाहरण दे देंगे, उस उदाहरण को पूरा लिख देंगे, अंत में लिख देंगे कि चूंकि अणु जो क्या होता है? परमाणु में विभाज्य होता है, तो परिकल्पना सही साबित हुई। उसके बाद इसके उपयोगिता क्या है? एक तो उपयोगिता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सुदृढ़ बनाना। कैसे बनाया? अणु और परमाणु में विभेद करके। क्योंकि अणु हमेशा यौगिक के लिए प्रयुक्त होता है और परमाणु तत्व के लिए। दूसरा, गैसों की परमाणुकता ज्ञात करने में से हाइड्रोजन द्विपरमाणु का, क्लोरीन द्विपरमाणु का, ये भी डाल्टन के द्वारा ही ज्ञात किया गया। तीसरा, अणु भार वास्तविक घनत्व में संबंध स्थापित किया गया। क्या किया गया? अणु भार वास्तविक घनत्व का दुगुना होता है। और चौथा, एनटीपी पर मानक ताप दाब पर गैसों के ग्राम अणु भार का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। और पांचवा, गैसों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करने में। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू। बाकी का कल।